इंडिया वालों से पंगा लेना मालदीव्स को कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। मालदीव की मौजूदा सरकार के कुछ मंत्रियों की वजह से बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन शुरू हो गया और इसकी आग दिन ब दिन बढ़ती चली गई। पीएम मोदी और इंडिया के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों के रेसिस्ट रिमार्क के बाद घरेलू ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए बुकिंग बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी के को-फाउंडर ने कहा कि राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म किसी भी व्यक्तिगत हित या पर्सनल इंटरेस्ट से बड़ा है। ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर प्रशांत पित्ती ने कहा कि हमारी कंपनी पूरी तरह से घरेलू है और भारत में बनी है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की टिप्पणी के बीच हमने फैसला किया है कि हम मालदीव के लिए कोई बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी। उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने ईज माई ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। ईज माई दूसरी ओर मेक माई ट्रिप ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन शुरू कर दिया है। मेक माई ट्रिप के चीफ मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑफिसर राजेश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद से लक्षद्वीप में ऑन प्लेटफॉर्म सर्चेस में 3400% की ग्रोथ देखी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Lakshadweep has seen a remarkable 3,400% increase in searches ever since our Honorable PM visited the islands. So this kind of inspired us to build an entire campaign around it. So we are launching Beaches of India. Under this campaign, our consumers can get knowledge about the great and stunning beaches of India, how to fly, where to stay, how to book. We're also providing consumers with remarkable deals and discounts so they can actually live this experience and see these beaches for real. Please watch this space for more. इनके अलावा काफी इंडियंस ने अपना हॉलिडे मालदीव्स के लिए प्लान किया था, जो कि अब उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 8,000 से ज्यादा होटल बुकिंग और 2500 प्लेन टिकट कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अनुमान जताया है कि बॉयकॉट का असर अगले 20 से 25 दिनों में दिखने लगेगा। वहीं भारतीय टूर ऑपरेटर्स ने उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि अगर किसी शख्स ने एडवांस में प्लेन और होटल टिकट बुक कर लिया है तो वो उसे कैंसिल नहीं करेगा, लेकिन अब अचानक से मालदीव्स के लिए क्वेरी यानी कि पूछताछ आना बंद हो गई है और उन्हें उम्मीद है कि लोग अब मालदीव के लिए ट्रिप बुक नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी टूर और फ्लाइट ऑपरेटर से मालदीव का प्रचार बंद करने की अपील की है और ऑफिशियल बॉयकॉट शुरू कर दिया है। आईसीसी के प्रेस नोट में कहा गया कि सभी एजेंट से अपील है कि वो मालदीव की क्वेरीज को लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ डाइवर्ट कर दें और मालदीव्स के अलावा इंडियन ओशन के दूसरे एरियाज जैसे कि बाली, श्रीलंका, मॉरिशस जैसी जगहों को प्रमोट करें और अपने सारे ऑपरेशंस मालदीव से बंद कर दें। अब इस पूरी राम कथा का सीधा सा मतलब बस इतना ही है कि इंडिया से पंगा लेना आपको कई हद तक भारी पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी के लिए अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी मत बोलो, क्योंकि क्या पता ऐसा करना आपके लिए कितना खतरनाक हो जाए। अब मुझे यानी कि महिमा शर्मा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज की खबर।